गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग और पीपी की इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान। इत्तेहाद पीडीएम तर्ज पर होगा, जिसमें वजीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। ज़राए के मुताबिक वजारतों की तकसीम का 60-40 का फार्मूला होगा। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास तलब करने की समरी ऐवान सदर को इरसाल कर दी गई। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब करने का फैसला। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे जबकि सेनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा। वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली के इजलास में नए माली साल के अहदाफ और टैक्स तजावीज़ ऐवान के सामने रखेंगे। ज़राए के मुताबिक बजट मंजूरी के तमाम मराहिल 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। बजट पर बहस मुख्तसर रखी जाएगी। पंजाब हुकूमत विफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत देने पर तैयार हो गई। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की रियायत से विफाक अपने मालियाती खसारे और IMF अहदाफ पूरे कर सकेगा। नए माली साल 2026-27 के बजट का हजम 5131 अरब रुपए होगा, जबकि सूबाई महसूलात से 1330 अरब रुपए आमदन मुतवक्के है। बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ और पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और 17 पंजाब प्रोग्राम के लिए भी खती रकम रखी गई है। IMF ने सूबाई टैक्स वसूलियों का हदफ 64% बढ़ा दिया। माली साल 2026-27 में सूबों को 1947 अरब रुपए जमा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। दस्तावेज़ के मुताबिक IMF प्रोग्राम के तहत सूबों को मज़ीद 757 अरब रुपए इजाफी इकट्ठा करना होंगे। रवा माली साल में सूबाई टैक्स वसूलियों का तखमीना 1190 अरब रुपए था। ईरान के साथ एक अच्छा मुआहदा 2 से 3 रोज़ के अंदर तय पा सकता है। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल जारी है। अमरीका बहुत जल्द ईरान के खिलाफ मुकम्मल कामयाबी का ऐलान करेगा। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मेरा मानना है ईरान एक मुआहदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। मुआहदा हुआ तो तेल की कीमतों में नुमायां कमी आ सकती है। ईरान जौहरी हथियार हासिल न करने से मुतालिक बड़ी रियायतें देने पर आमादा है। गुज़िश्ता रात नेतन्याहू से कहा था कि ईरान के हमलों का जवाब ना दें। ईरान और अमरीका मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने अपने बयान में कहा कि अमरीका और ईरान पाकिस्तान के जरिए हतमी मुसव्वदा तक पहुँचने के लिए ख़यालात और आरा पेश कर रही हैं और उनका तबादला हो रहा है। दोनों ममालिक कभी हतमी मुसव्वदे तक नहीं पहुँचे। दूसरी जानिब स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा अमरीका ना जंगबंदी चाहता है और ना ही मुज़ाकरात, इसलिए ईरान को चाहिए कि वो आवाम के हुकूक की दिफा के लिए फैसला कुन जवाब दे। अगर हम सिफारतकारी को सिर्फ बंद कमरों में बातचीत और सिफारती मुस्कुराहट महदूद समझेंगे
تو ہم آغاز ہی میں ناکام ہو جائیں گے۔ IMF نے صوبائی ٹیکس وصولیوں کا ہدف 64% بڑھا دیا۔ مالی سال 2026-27 میں صوبوں کو 1947 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ دستاویز کے مطابق IMF پروگرام کے تحت صوبوں کو مزید 757 ارب روپے اضافی اکٹھا کرنا ہوں گے۔ رواں مالی سال میں صوبائی ٹیکس وصولیوں کا تخمینہ 1190 ارب روپے تھا۔ ایران کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ 2 سے 3 روز کے اندر طے پا سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکراتی عمل جاری ہے۔ امریکہ بہت جلد ایران کے خلاف مکمل کامیابی کا اعلان کرے گا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ میرا ماننا ہے ایران ایک معاہدے پر دستخط کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ معاہدہ ہوا تو تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے سے متعلق بڑی رعایتیں دینے پر آمادہ ہے۔ گزشتہ رات نیتن یاہو سے کہا تھا کہ ایران کے حملوں کا جواب نہ دیں۔ ایران اور امریکہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے ذریعے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایربانی نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ اور ایران پاکستان کے ذریعے حتمی مسودے تک پہنچنے کے لیے خیالات اور آراء پیش کر رہی ہیں اور ان کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک کبھی حتمی مسودے تک نہیں پہنچے۔ دوسری جانب اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا امریکہ نہ جنگ بندی چاہتا ہے اور نہ ہی مذاکرات، اس لیے ایران کو چاہیے کہ وہ عوام کے حقوق کی دفاع کے لیے فیصلہ کن جواب دے۔ اگر ہم سفارتکاری کو صرف بند کمروں میں بات چیت اور سفارتی مسکراہٹ محدود سمجھیں گے تو ہم آغاز ہی میں ناکام ہو جائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔